वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद आप सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल स्वस्थ हो। सो हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइस, इसके बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। रिसोर्स प्लानिंग, वो टॉपिक आप ज़रूर देखना इसे करने से पहले। ये वाला टॉपिक है भाई हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत में किस तरीके से ये रिसोर्सेज की प्लानिंग चलती है ये हम पढ़ने वाले हैं। एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स। गाइज, रिसोर्स प्लानिंग में काफी सारे स्टेप्स होते हैं। अब सबसे पहले गाइज बता दूं कि इंडिया में बहुत सारी रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज हमने पढ़ा भी था क्या क्या होते हैं। नेचुरल, प्रकृति से आने वाले भी होते हैं। कौन कौन से जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, कौन कौन से हमारे पास अनंत काल तक रहेंगे। बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, हमने पढ़ा भी था। कौन कौन से बायोटिक होते हैं, कौन से एबायोटिक होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, धूप ले लीजिए, पानी ले लीजिए, विंड ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, मिनरल्स ले लीजिए, सब कुछ रिसोर्स में काउंट होते हैं, है ना। सो ये जो रिसोर्सेस हैं, ये इसकी प्लानिंग करने के लिए क्या क्या मेजर स्टेप सबसे पहले वो हम समझेंगे। सबसे पहला स्टेप है गाइस आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अक्रॉस द रीजन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता रहना चाहिए, हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि जो रीजन में हम जा रहे हैं वहां पे क्या मिलता है, क्या रिसोर्स है वहां पे। तो सबसे पहला क्या स्टेप है, वहां जाके आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे मिलता क्या है। ठीक है, आई नो गाइज, आई थिंक कि इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जो अभी भी अनएक्सकवेटेड है, मतलब अभी भी उसमें सर्वे नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ बहुत सारे रिसोर्स हमें मिल सकते हैं। मे बी गवर्नमेंट ने उन जगहों को छाना नहीं है, उधर सर्वे नहीं करा है, मे बी फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए उन जगहों को छोड़ दिया है। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगह है गाइस जहाँ पे अभी भी रिसोर्स की सर्वे वगैरह नहीं हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है, हमें जिस जगह पे हम जा रहे हैं, जिस रीजन में हम जा रहे हैं, वहाँ की आइडेंटिफिकेशन करना, वहाँ पे क्या क्या चीजें उगती हैं, क्या क्या रिसोर्स वहाँ पे पड़े मिले हैं, उसका पता लगाना। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स, अभी क्या क्या इन्वॉल्व करता है, सर्वे आप जानते हो, घूम घूम के सर्वे करते हैं। ठीक है, पता करते हैं क्या चीज कहाँ है, कितनी मात्रा में उग रही है, क्या क्वालिटी क्या है उस चीज की। ठीक है, मैपिंग करना, ये अच्छा ये संतरा मुझे यहाँ मिला, आगे जाके चलिए, अच्छा ये खरबूज मुझे यहाँ मिला। मैपिंग, हर चीज को मैपिंग करना है ना। जैसे हमारे भारत का एक मैप बना हुआ है ना, कौन सा देश कहाँ पे है, उस देश के अंदर जाके और कौन कौन से स्टेट है, कौन कौन से कंट्री है, सब कुछ मैपिंग हो रखी है ना। वैसे ही एक रीजन की मैपिंग करना कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे उग रही हैं। ठीक है, मतलब अगर ये सब चीजें आप नोट डाउन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कौन सी चीज कहाँ पे थी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कौन सी चीज, कौन सा रिसोर्स कितनी ज्यादा मात्रा में उग रही है और उस मात्रा की क्वालिटी क्या है। ठीक है, मतलब क्वालिटी देखना भी बहुत जरूरी होता है गाइस। यार अच्छा यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धूप की मात्रा है, अच्छा यार तो पानी तो बहुत ज्यादा है, वो पानी की मात्रा मत देखिए, ये देखिए कि पानी पीने लायक है, क्या पानी सही है हमारे इस्तेमाल के लिए, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, मैं आपको इतना सारा चाउमीन बना के दे दूं, ठीक है, आप वो इतना सारा चाउमीन देखोगे और उसका टेस्ट बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया है, ये देखोगे। ठीक है, तो सर्वे करना, चीजों को मैप आउट करना, उन्हें लिखना, कितना क्वांटिटी में मिल रहा है, कितना क्वालिटी में मिल रहा है, कितना ज्यादा जगह में फैला हुआ है, मेजरमेंट करना, एस्टिमेशन, सब कुछ लिख लेना। ये सब स्टेप्स होते हैं गाइस रिसोर्स प्लानिंग के। ठीक है, सो इसके बाद क्या है गाइस और भी स्टेप्स है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब एक चीज, एक रिसोर्स मेरे सामने पड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भूल जाइए, हम लकड़ी से पेपर बनाते, ये सब आप भूल जाओ। ठीक है, अभी नहीं बना, इंसान ने बनाया ही नहीं है। मेरे पास पेड़ है एक सामने, ठीक है, बहुत बड़ा जंगल है, पेड़ है। अब उस पेड़ को, वो एक रिसोर्स है, वो पेड़, वो रिसोर्स है
इसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो वो पेड़ से पेपर बनेगा कैसे। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा, स्किल ही नहीं होगा, दिमाग ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, तो ये वो रिसोर्स हमारे लिए पूरा वेस्ट है। ठीक है, एक रिसोर्स को इस्तेमाल कैसे करें इसकी जानकारी ही नहीं है हमें, तो वो कैसे इस्तेमाल होगा। धूप की रोशनी आती, मतलब धूप आता था, सूरज हमें धूप देता है, ठीक है, हमको जब तक नॉलेज और टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, वो धूप का रोशनी तो हर दिन वेस्ट जाता था। अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी भी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, और अब हम उससे सोलर एनर्जी बना रहे हैं, है ना। सो एक इंसान के पास एक अच्छी खासी मतलब नॉलेज ही नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, स्किल ही नहीं होगा, तो वो रिसोर्स किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो गाइज हमारे पास ये चीजें भी होनी चाहिए, साइंटिफिक चीजें भी नेसेसरी है, इंसान का दिमाग भी बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर अगर सारे ही अनपढ़ होंगे, समझ लीजिए इंडिया के अंदर कोई भी पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, इंडिया में कोई भी इंसान जानता तक नहीं है क्या चीज कहाँ इस्तेमाल होती है, तो इंडिया कितना भी डाइवर्स हो, कितना भी वास्ट रिच मिनरल रिच रिसोर्स से भरा हो, वो सब वेस्ट जा रहा है, क्योंकि इंडिया के इंसानों को इस्तेमाल ही नहीं करना आता वो रिसोर्स। ठीक है, ये बस एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ऐसे तो आप जानते ही हो यार इंडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। सो बिल्कुल ऐसी बात है गाइस, किसी भी कंट्री में चाहे वो कितना भी रिच हो, कितना भी डाइवर्स हो, कितना भी वास्ट रिच वर्सेटाइल मिनरल्स उसमें भरे हो, लेकिन अगर वहाँ की टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग ही काम नहीं करता तो वो चीज विकसित कैसे होगी, वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। सो थर्ड वाला क्या है गाइस, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। फॉर एग्जाम्पल गाइस, ये एक रीजन ले लीजिए, इस रीजन का नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी तक अनएक्सकवेटेड है, इधर हमें कुछ भी नहीं ढूंढा है अभी तक। अब हम इस रीजन की प्लानिंग करने वाले हैं, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे हमने पता लगाया, यहाँ से क्या क्या निकला है, यहाँ से निकला कि भाई विशाखापट्टनम में गोल्ड माइंस बहुत सारी हैं। दूसरा हमें मिला विशाखापट्टनम में पेड़ पौधे बहुत सारे हैं। दो वाइटल रिसोर्सेज का पता चला, ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में अबंडेंस में भरे हुए हैं। ठीक है, इसका मेजरमेंट निकाला, ये कितनी मात्रा में है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, मैपिंग सर्वे सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पे अब हमारा भारत है। अब हमारे भारत में गोल्ड और फॉरेस्ट कौन कौन सी जगहों पे है और कौन कौन सी जगहों पे कितनी मात्रा में है, क्या क्वालिटी है, सब ओवरऑल मैचिंग करके देखना। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे हमें 2 पेड़ मिले और यहाँ पे हमें 3 मिले, यहाँ पे 4 मिले, यहाँ पे 5 मिले, अरुणाचल प्रदेश में 5 मिले, छत्तीसगढ़ में 3 मिले, पौंडीचेरी में 4 मिले। ठीक है, एकदम ओवरऑल मतलब मैचिंग टाइप करना। ठीक है, मैचिंग करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता नहीं अभी यार कुछ एड्स आ रहे थे, ठीक है, उस एड्स के अंदर ऐसे दिखा रहा था कि इस दूध में ज्यादा मलाई उग रही है, इस दूध में कम मलाई उग रही है, मैं बताऊंगी नहीं कौन से उसका था। ठीक है, सो एकदम मैचिंग नहीं करते हम लोग कि यार अच्छा मैं 9th क्लास में मेरे 100 आउट ऑफ 98 आए थे, इस बार 10th में मुझे फुल 100 लेके आने का है, मतलब इस तरीके से मैचिंग ओवरऑल प्लान्स में मैच करना है। एक रीजन में क्या क्या मिला है उस चीज को मैच करना, ओवरऑल नेशनल पूरे भारत से मैच करना। ठीक है, सो मैचिंग करते रहना भाई, अच्छा यहाँ से हमें ये पेड़ पौधे मिले हैं, उस कंट्री से हमें वो पेड़ पौधे मिले थे, स्टेट से हमें वो पेड़ पौधे मिले थे। अच्छा यहाँ पे हमें गोल्ड मिला है, अच्छा उस स्टेट में इतना टन गोल्ड था, टोटल मिला के ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए रख देते हैं, ये हम इतना इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, सो सर्वे करना, मैपिंग करना, कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितना मेजरमेंट है, कौन सी चीज कितनी ज्यादा उग रही है, कितनी ज्यादा मात्रा में उग रही है, कौन सी चीज कहाँ पे है, उसको मैप आउट करना, हर चीज को लिखना। दीज आर ऑल डन इन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, सो गाइज देखा जाए तो इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इंडिया में अगर आप सोच रहे हो ये आइडिया बहुत ज्यादा न्यू है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भारत आजाद हो गया था गाइज, उसके बाद से ही रिसोर्स प्लानिंग का ये मेथड शुरू हो चुका था। ठीक है, ये बिल्कुल नया नहीं है, बहुत पुराने काल से चला आ रहा है और अब काफी ज्यादा डेवलप हो गया है।
फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट कर दिया गया था। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर यही सब मौजूद था कि हमारे भारत के अंदर, हम भारत के अंदर रह रहे हैं, उसके लीडर्स हैं, गवर्नमेंट है, अगर उनको पता ही नहीं होगा कौन सी चीज क्या उग रही है, कहाँ पे कितना रिसोर्स है ना, हमें अपने घर के अंदर क्या क्या चीजें कमी होती हैं, क्या क्या चीजें खत्म हो रही है, सब हमें पता रहता है ना। तो वैसे ही इंडिया में रहकर अगर आपको पता ही नहीं होगा कौन सा रिसोर्स किधर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो इंडिया आगे तरक्की ही नहीं कर पाएगा, है ना। सो गाइस, हमें हमारे पूरे भारत का हर एक चीज पता रहना चाहिए। इसके लिए आजादी के बाद ही बिल्कुल स्टार्ट कर दिया गया था। भारत किसी और के चंगुल में था, आप जानते ही हो, ब्रिटिशर्स के चंगुल में था। अच्छे से भाई वो एक आप बुरे वे में कहो तो चूज कर गए हैं, भारत को एक्सप्लॉइट करके गए हैं बुरी तरीके से। हमारे बहुत से वाइटल रिसोर्स थे जो चुरा के भी ले गए हैं, ठीक है। आप सीरियसली बता रहे हो, आप देखोगे ना इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, हमारी तलवारें, हमारे बहुत सारी ऐसी ऑर्नामेंट्स, हमारे राजाओं की बहुत सारी चीजें लेके भाग गए हैं। और देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के बाद इंडिया की अपनी सरकार थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। सो अब उन लोगों को पता रहना चाहिए भाई कि क्या क्या चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तभी तो वो भारत चला पाएंगे ना। सो देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स, बट दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, but these are included in economically backward region. गाइज, ऐसे भी बहुत ही जगह है जहाँ पर रिच वाइटल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, लेकिन वो जगह का तहस नहस हो रखा है, ठीक है। मतलब एक जगह बिल्कुल जल भुन रखी है, खराब हो रखी है, इंसान तो वहां बसते ही नहीं है, लेकिन वहां पे कोल माइंस बहुत सारे हैं, मतलब खनिज पदार्थ और कोयला वगैरह बहुत सारे, ऐसे भी बहुत सी जगह गाइज है ना, बिल्कुल एकदम खराब हालत है उसकी, लेकिन वहां पे रिसोर्सेज रिच मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल के लिए मेरे दिमाग में KGF आ रहा है बार बार क्योंकि हमने देखा था ना KGF में कितना सारा गोल्ड माइन था, लेकिन वो जगह कितनी घटिया थी, लोग बड़े बुरी तरीके से रहते थे वह वो एग्जाम्पल ले सकते हो आप। सो ऑन द कॉन्ट्ररी, और अलग से देखा जाए तो गाइज ऐसे भी बहुत से रीजन्स हैं जो रिसोर्सेज में बहुत पुअर है, ठीक है, लेकिन दिखने में बड़ी सुंदर जगह है, वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड जगह है, बहुत सुंदर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, लद्दाख की एक एग्जाम्पल लिया जाए तो लद्दाख बहुत खूबसूरत जगह है साइट सीइंग करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ आप रिसोर्स की बात करें, बड़े बड़े अपार्टमेंट की बात करें, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करें, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पानी की मात्रा की बात करें, काफ़ी कम पानी मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप ताज़ी ताज़ी सब्जियों की बात करें तो ताज़ी ताज़ी सब्जियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह है, बहुत ठंडी जगह है, तो ये जगह सुंदर आपको मिलेगी लेकिन पुअर है रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, और ये जगह कौन सी है, कहाँ है, क्या नहीं है, हमें सब कुछ पता रहना चाहिए ना, तो उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। सो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री ले लो गाइज, इंडिया बहुत रिच है रिसोर्स में, आप सुनते रहते हो इंडिया सोने की चिड़िया है, इंडिया में ये है वो है, लेकिन इंडिया में कितनी भी चीज़ें हो जाए यार, अगर वो इंसानी दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं जानता तो वो बेकार पड़ी रहेंगी। लेकिन इनकी दाद देनी पड़ेगी भाई ब्रिटिशर्स की, इनमें टेक्नोलॉजी भी थी, इनके पास दिमाग भी था, बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करके गए हैं, सारे रिसोर्स को अच्छे से लूट कर गए हैं। सो ये लोग आए थे गाइस इंडिया में, अच्छे से इन्होंने सर्वे करा, मैपिंग करी। आप क्लास 8 का, मैंने शायद फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था ना क्लास 8 का, उसमें सबसे पहले यही था कि इंडियंस को खुद ही नहीं पता था कि इंडिया में एक बहुत सुंदर फल उगता है जिसको बोला जाता है कस्टर्ड एप्पल, जिसको सीताफल भी बोला जाता है। उस वक्त तक इंडियंस में मतलब इतना नहीं था, पता नहीं था दैट इट कैन बी यूज्ड और इट कैन बी ईटन, ठीक है। सो गाइज ऐसी बहुत सी चीजें थी, मैं ये नहीं कह रही इंडियंस को पता नहीं था, आयुर्वेद, बहुत सी ऐसी चीजें गाइज बहुत पहले से उसका इंफॉर्मेशन लिख दिया गया था, कस्टर्ड एप्पल है वगैरह वगैरह, लेकिन उसको इस्तेमाल करना, उसको ट्रेडिंग में लेकर आना, उस फल को दूसरे कंट्री में बेच देना, ट्रक्स एयरलाइंस के थ्रू उसको दूर दूर भेजना, तब हमें इतना ज्ञान नहीं था और ये तब सारी चीजें कर रहे थे।
ठीक है। सो गाइस अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करके गए हैं, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके गए हैं, ठीक है। वी कांट डू एनीथिंग, हम तब भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हम लोग भाई किसी के दबाव में थे, किसी के राज में थे, ठीक है। बहुत लोग थे उस वक्त पे इंटेलिजेंट एजुकेटेड थे, बट एज यू नो हमारे ऊपर ये लोग राज कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। सो गाइस देखा जाए तो ये अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके गए, एक्सप्लॉइट करके गए हैं, लेकिन ये भी नहीं कर पाते अगर इनके पास नॉलेज नहीं होती, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, स्किल नहीं होता, ठीक है। सो कितना भी ज्यादा आपके पास रिसोर्स भरा हो किसी कंट्री के अंदर, कितना भी वो रिच हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या आप उसको इस्तेमाल करने की क्षमता रखते हो, क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल करने की, क्या आपके पास डेवलप्ड माइंड है उसको इस्तेमाल करने का, ठीक है। मेरे सामने एक पेड़ है, पेड़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं मुझे पता नहीं होगा, तो पेड़ मेरे लिए खराब ही है, बेकार ही है। उस पेड़ का मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर बना सकती हूँ, उसको आग में जला सकती हूँ, दैट्स इट। लेकिन अगर इंसानी दिमाग इतना सोच पाता कि उसका पेपर बनता है, फर्नीचर भी बनता है, ठीक है, धीरे धीरे जाना ना इंसानी दिमाग ने। सो वही बात है गाइस, ये रिसोर्स तो प्रकृति ने हमें दिया है, बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन इसमें इंसानी दिमाग, ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंस ही है। कैसे टेक्नोलॉजी क्या क्या बनाना है वो सब तो हम ही बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज, सब कुछ हम ही तो बनाते हैं। सो गाइस इनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस, इट्स नॉट दैट कि रिसोर्स आ गया है दैट्स इट, अपने आप को थोड़ी ना पेपर बन जाएगी, पेपर तो हम ही बनाएंगे लकड़ी से। सो देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के पास यही एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट था, दैट दे वर इंटेलिजेंट, दे नो एवरीथिंग, दे नो हाउ टू यूज एवरीथिंग। धीरे धीरे करके इसी तरीके से उन्होंने हमारे ऊपर सुप्रीमेसी बना ली, हर एक कॉलोनी में क्या चीज उग रही है, कितनी उग रही है, सब वो पता करते गए, ट्रेडिंग करते गए, चीजों को बेचते गए बाहर के, यहाँ पे खेती करवाते गए, बहुत चीजें करी उन्होंने। सो रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, ठीक है। अरे धूप की रोशनी कितनी ज्यादा आती है भारत के अंदर, वाह वाह वाह, आती है क्या, उसके बाद क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। इस्तेमाल कैसे बनेगा? सोलर एनर्जी, उसके जो बड़े बड़े मशीनरीज होते हैं, उसके क्या लगाते हैं, सोलर पैनल, वो प्रकृति हमको बना के थोड़ी ना दे रही है, वो तो इंसान खुद बना रहा है। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं गाइस कि लिटरेसी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया का हर एक बच्चे को दिमाग होगा, लिटरेट होगा, बच्चा एजुकेटेड होगा, तो हर एक रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल हो पाएगा, हर एक चीज की नॉलेज हमें मिल पाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल गाइस हमारे सामने कोई ऐसा नया फल उग रहा होता है, सो आजकल के वक्त पे हम लोग इतने अवेयर है, 2 मिनट में गूगल कर लेते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अब हम। वही तो बात है, इंसानी दिमाग, इंसान, ह्यूमन रिसोर्स, हम लोग डेवलप हो रहे हैं, तभी तो हम बाकी चीजों को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। सो डिपेंड करता है गाइस एक कंट्री की क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम भी तो एक रिसोर्स है, अगर हम लोग ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा इस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी ही नहीं बनाएंगे, हम मशीनरीज ही नहीं बनाएंगे, तो वो रिसोर्स यूज ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो पर्टिकुलरली देखा जाए, इट्स नॉट अबाउट ओनली कितना ज्यादा रिच है, कितना भरपूर मात्रा में कोई चीज हमारे पास पड़ी है, इट्स दैट कि हम उसे यूज कर पा रहे हैं, डू वी हैव द नॉलेज अबाउट दैट, ठीक है। जैसे पहले आदि मानव वगैरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे हर चीजें, ठीक है, वो जब लकड़ियां जलाते थे, पत्थर से आग निकालते थे, धीरे धीरे करके हमने आग निकालने के लिए गैस बनाया, माइक्रोवेव बनाया, बहुत सी ऐसी चीजें बनाई जिससे अब खाना गर्म हो सकता है, पक सकता है ना। सामने कितनी भी रिसोर्स पड़ी हो, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी बनानी है, वो सब हम ही करेंगे, ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक कंट्री के लोग कंट्री को आगे बढ़ाते हैं, डेवलप बनाते हैं, रिसोर्सेज नहीं, ठीक है। सो गाइस दिस वाज रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि किस तरीके से रिसोर्सेज तो भरपूर मात्रा में थे इंडिया के अंदर, लेकिन उनको इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना, उनको हर तरीके से, मतलब उस चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ ये ब्रिटिश वाले करके चले गए थे, है ना। सो दिमाग तो था उनमें, ठीक है।
मानने वाली बात है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस को बचाना भी है। अब इंसान इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है, हर चीज़ की नॉलेज उसको मिल गई है कि वो अब धड़ाधड़ रिसोर्सेज इस्तेमाल करे जा रहा है। पहले नॉलेज नहीं थी तो रिसोर्स वेस्ट जा रहा था, अब नॉलेज हो गई तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर रहा है, एक्सप्लॉइट भी कर रहा है, ओवर यूज भी कर रहा है। तो उसे कंजर्व कैसे करना है वो हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद गाइस, अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय।